Hello everyone. Today we are going to start a new topic of geography, chapter number 2, and the title is Physical Features of India. तो हम अभी तक फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में ये आज का जो टॉपिक है हमारा, ये लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम 5 फिजिकल फीचर्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से पढ़ चुके हैं बच्चे? फर्स्ट द ग्रेट हिमालय, वो हमने समझ लिया अच्छे से। सेकंड हमने नदर्न प्लेन को समझ लिया, कैसे फॉर्म हुआ था, क्या डिवाइडेशन है, वो हमने समझ लिया। उसके बाद हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ लिया है। पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे फॉर्म हुआ, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके इम्पोर्टेंस है, वो हमने समझ लिया। उसके बाद हमने डेजर्ट, द ग्रेट डेजर्ट और इंडियन डेजर्ट को पढ़ लिया है, ये वाले एरिए को। और उसके बाद हमने कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हम पढ़ चुके हैं। ये कोस्टल प्लेन है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और वो टॉपिक है द आइलैंड ग्रुप्स। तो इंडिया, ये हमें पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज 7th प्लेस पर है, 7th प्लेस एग्जिट किए हुए हैं, ऑक्युपाई किए हुए हैं। तो ये जो हमने इसकी कोस्टल, ये जो पूरी लैंड बाउंड्री और कोस्टल बाउंड्री पढ़ी थी, इसके अलावा भी हमारी एक बाउंड्री है, या फिर जब हम इसने कोस्टल एरिया की बाउंड्री को हम इंक्लूड करते हैं तो उसमें हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करते हैं। ये दोनों जो आइलैंड्स हैं, एक तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में और दूसरा अरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं वो इंडियन आइलैंड्स कहलाते हैं। ये दोनों आइलैंड्स इंडिया के आइलैंड्स हैं, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 6 फिजिकल फीचर है या फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का। तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। द आइलैंड्स ग्रुप बिसाइड द मेनलैंड इंडिया हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ये हमारी मेनलैंड हो गई पूरी, ये पूरा जो एरिया है ये हमारा पूरा इंडिया का मेनलैंड है। और इसके अलावा इंडिया के 2 अपने आइलैंड्स ग्रुप भी हैं, एक ये वाला आइलैंड्स ग्रुप है और एक ये वाला आइलैंड्स ग्रुप्स है। तो ये वाला जो है, ये वाला जो आइलैंड्स ग्रुप है इंडिया का, इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड। और एक जो दूसरा आइलैंड है ये वाला, इसका नाम क्या है बच्चे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये हमारा लक्षद्वीप आइलैंड हो गया और ये हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया। तो इन्हीं दोनों आइलैंड्स ग्रुप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे फॉर्म हुए हैं और क्या इनकी इम्पोर्टेंस है। तो पहले देखते हैं हम लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड क्या है? इट्स अ ग्रुप लेइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। अभी जब हमने कोस्ट लाइन पढ़ी थी, इंडियन की कोस्टल प्लेन को पढ़ा था, तो कोस्टल प्लेन में हमने यहाँ पे 3 कैटेगरी पढ़ी थी। तो यहाँ पर जो केरला वाली कैटेगरी थी, जो उसका नाम था मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट के लेफ्ट में या फिर उसके वेस्ट में क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड। ये मालाबार कोस्ट हो गया और ये हो गया लक्षद्वीप आइलैंड का एक ग्रुप। ग्रुप क्यों कह रहे हैं हम? ग्रुप इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, बल्कि छोटे छोटे आइलैंड्स के ग्रुप हैं, बहुत सारे इसमें ग्रुप हैं। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। अब ये देखिए ये क्या है, इसमें कह रहा है इट इज कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। अब ये कोरल आइलैंड्स क्या है? कोरल आइलैंड्स के बने हुए ग्रुप बता रहा है ये। तो क्या है ये? कोरल पॉलिप्स आर द शॉर्ट लिव्ड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जो एक कॉलोनीज में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहते हैं, और वो क्या सिक्रेट करते हैं? वो कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रेट करते हैं, जो कि एक बहुत ही सॉलिड मटेरियल है, एक रॉक टाइप मटेरियल है। तो जब वो उसको सिक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ी
कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो वो एक रॉक टाइप मैटर को सिक्रीज करते हैं। जैसे ये इसका लेबल हो गया और यहाँ पर वो सिक्रीज कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, लाख साल बाद क्या होगा कि वो यहाँ पर इकट्ठा होता जाएगा। इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, एक टाइम आएगा कि वो किससे, जो सी लेवल है या सी वाटर है उससे बाहर तक आ जाएगा, जमते हुए कलेक्ट होते होते समुद्र के बाहर तक दिखाई देने लगेगा। तो वो जो वही जो बाहर उसका पोर्शन दिखाई देता है उसी को हम आइलैंड्स का नाम दे रहे हैं, जो इसमें कहा गया है जो कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड इसीलिए कहा गया है, उसको अलग अलग शेप में बनाते हैं जिसको कहते हैं रीफ। जब ये इस तरह की शेप बनाते बनाते या फिर ये जो कलरफुल चीज़ें जो कैल्शियम कार्बोनेट अंदर कलेक्ट होता जाता है तो वो फिर बाहर पानी से दिखाई देने लगता है, तभी हम उसको रीफ कहते हैं। अलग अलग कलरफुल पानी के अंदर अलग अलग कलरफुल बहुत सॉलिड चीज़ें जो दिखाई देती हैं, चट्टान के जैसी जो चीज़ें दिखाई देती हैं उसी वही होती है रीफ। और रीफ के अलावा है एटॉल। ये एटॉल ये कुछ इस तरह की शेप बनाते हैं, जब ये कलेक्ट होते हैं तो ये इस तरह से सर्कल बनाते बनाते इकट्ठे होते चले जाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स सी शेप या फिर इसको एटॉल कहा जाता है। ये कोरल आइलैंड्स हैं। तो कैसे कोरल आइलैंड्स फॉर्म हुए हैं ये आपने समझ लिया कि कोरल आइलैंड्स किस तरह से फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एंड अर्लियर दे वर नोन एज लेकाडाइट, मिनिकॉय एंड एमेंडीवी। मतलब क्या है कि ये जो लक्षद्वीप है, ये जो लक्षद्वीप आइलैंड्स का एक ग्रुप है, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था। ये जो लक्षद्वीप आज हम जिस नाम से जानते हैं वो बाद में उसका नाम पड़ा, पहले उसको लक्षद्वीप आइलैंड्स नहीं कहा जाता था। पहले क्या नाम था बच्चों उसका, लेकाडाइव, मिनिकॉय और एमेंडीव, ये नाम थे उसके। इस नाम से जाना जाता था लक्षद्वीप आइलैंड्स को। लेकिन 1973 में इसको रीनेम कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1973 में इसको रीनेम कर दिया गया और इसका नाम रख दिया गया क्या, लक्षद्वीप आइलैंड। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स कब रीनेम हुआ, 1973 में। समझ आया बच्चे, आगे देखते हैं। इट कवर स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इस एरिया की पूरी हम बात करें जो ऑक्यूपाई किया हुआ है लक्षद्वीप आइलैंड ने, तो बहुत ज़्यादा एरिया उसने नहीं ऑक्यूपाई किया हुआ है। कितना, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। और उसमें अ ग्रुप ऑफ 36 स्मॉल आइलैंड्स, ये दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स, आपको नज़र आ रहे होंगे, ये आ रहे हैं ना बच्चे, छोटे छोटे डॉट्स जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये जो डॉट्स हैं ये क्या है, यही ग्रुप है, ये एक नहीं है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, तो इसीलिए इसको एक ग्रुप ऑफ आइलैंड कहा गया है। कितने आइलैंड्स ग्रुप हैं इसमें, 36 छोटे छोटे इसमें आइलैंड हैं और इस सबको मिलाकर कहा गया है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। इसके बाद जो कावारत्ती है, कावारत्ती क्या है, कावारत्ती जैसे मीन्स की जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसका कैपिटल या फिर उसका हेडक्वार्टर, उसकी कैपिटल किसकी, लक्षद्वीप आइलैंड का कैपिटल और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कावारत्ती आइलैंड पे। और कावारत्ती आइलैंड में और क्या है, इट हैज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। इट हैज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है फ्लोरा एंड फोना की, बहुत अलग अलग तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं और बहुत अलग अलग तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर क्या है, पक्षी पेटी, एक बर्ड सेंचुरी भी है, लेकिन वो जो एरिया है वो अनहैबिटेटेड है, मतलब वहाँ पर कोई रहता नहीं है, लेकिन वहाँ पर बहुत तरह तरह के अलग अलग तरह के पक्षी रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर एक उसको बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है जिसका नाम है पक्षी पेटी। तो आई होप जो लक्षद्वीप आइलैंड है बच्चे वो आपको समझ में आ गया है। अब हम देख लेते हैं किसको, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में क्या कहता है, elongated chain of islands in Bay of Bengal। ये हमें पता है ये बे ऑफ बंगाल है,
ये तो मालूम है ना। ये बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में ही क्या है, क्या बोल रहा है, अ लॉन्गिट्यूड चेन ऑफ आइलैंड। लॉन्गिट्यूड चेन, ये पूरा चेन है यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो पोर्शन है, ये पूरी एक चेन है आइलैंड्स की। कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल में, जिसका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये क्या है, बिगर इन साइज एंड मोर नंबरस एंड स्कैटर्ड अ ग्रुप ऑफ, क्या है कि साइज में जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो स्मॉल साइज के थे, लेकिन जो अंडमान और निकोबार हैं वो लार्ज साइज में है। अच्छा, इनके नाम जो है अलग अलग, अंडमान और निकोबार क्यों है, तो अंडमान जो है ये वाला, ये यहाँ से इसको एक डिवाइडेशन इसका कर दिया गया है, तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको कहा गया है अंडमान और जो सदर्न पार्ट है उसको कहा गया है निकोबार आइलैंड। तो ऊपर वाला पार्ट है उसको अंडमान आइलैंड्स और जो नीचे वाला सदर्न पार्ट है उसको निकोबार आइलैंड्स कहा गया है। ये साइज में लक्षद्वीप आइलैंड से बड़े होते हैं, नंबर्स में ज़्यादा हैं और ज़्यादा एरिया में बिखरे हुए हैं, ज़्यादा एरिया में फैले हुए हैं। ये कितने थे, ये थे 36। ये जो ग्रुप था आइलैंड्स का ये कितना था, 36। लेकिन जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ग्रुप है वो कितना है, अबाउट 572 स्मॉल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। कौन, यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंटी ग्रुप्स इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। वही जो अभी कैटेगरी हमने पढ़ी थी कि जो पूरा एंटायर ग्रुप है ये वाला, ये जो पूरा एंटायर ग्रुप है आइलैंड्स का, ये वाला जो पूरा ग्रुप है ये टू कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो उसका नदर्न पार्ट है उसको कहा गया है अंडमान आइलैंड ग्रुप्स और जो उसका सदर्न पार्ट है उसको कहा गया है निकोबार आइलैंड्स ग्रुप। और क्या है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड थिक फॉरेस्ट कवर एरिया। क्या कह रहा है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ से पता है जो हमारा इंडिया का, ये जो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, जो इंडिया का सदर्न पॉइंट है 4, तो इसका मतलब है कि यहीं पर जो इक्वेटर लाइन है वो यहीं पर है। तो यहाँ पर अगर इक्वेटर लाइन है तो ये क्या इक्वेटर लाइन के पास ही हुआ, अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स है ये इसके पास ही हैं। तो इसीलिए यहाँ की जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल है, मतलब जो जिस तरह की क्लाइमेट इक्वेटर पर है उसी तरह की क्लाइमेट यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी है। एक तो चारों तरफ से एरिया है वो पानी से घिरा हुआ है, जो एक लैंड पीस वाटर से घिरा हुआ होता है उसी को तो आइलैंड बोलते हैं, जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो पानी से घिरा हुआ है इसलिए क्लाइमेट वहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती है, क्लाइमेट वहाँ की अच्छी होती है। और क्योंकि इक्वेटर के पास है इसलिए भी जो क्लाइमेट इक्वेटर पे होती है वही क्लाइमेट यहाँ पर भी होती है। तो उसकी वजह से जो यहाँ पर फ्लोरा फोना की बहुत सारी डाइवर्स टाइप्स पाए जाते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत घने वन पाए जाते हैं क्योंकि क्लाइमेट अच्छी है, बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए जो एरिया है वो पूरा फॉरेस्ट कवर एरिया है। तो ये हमारा फिजियोग्राफी डिवीज़न का लास्ट टॉपिक था और ये इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है ये इसका जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमने देखा पूरे चैप्टर में कि जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर का नाम क्या था, द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसी में हमने फिजियोग्राफिक फीचर्स पढ़े थे, जिसमें हमने सारे फिजियोग्राफिक फीचर्स पढ़ लिए। और उसमें क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले क्या पढ़ा था कि यहाँ से जो पूरा एरिया है वो क्या है, ये वाला पूरा एरिया ये माउंटेन एरिया था, हिमालयन माउंटेन थे। तो हिमालयन माउंटेन होने से बहुत सारी हमारे इसको इंडिया को या फिर हमारी कंट्री को इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था बच्चे, नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन जिसको इंडिया की ग्रेनरी भी कहा जाता है, कि जो हमारा ये प्लेन है इसकी वजह से यहाँ पर अनाज की कमी नहीं हो पाती है, ये हमारे लिए एक फूड फैक्ट्री का काम करता है।
इसके अलावा फिर हमने क्या पढ़ा था, ये वाला एरिया पढ़ा था जिसको क्या कहा गया था, पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू में हो सकता है कि वहाँ पर पानी की कमी हो, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फीड अप करता है, उसको बढ़ावा देता है। इसके अलावा हमने यहाँ पर पढ़ा था क्या, ग्रेट डेजर्ट। डेजर्ट के अलावा यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने, कोस्टल प्लेन। ये वाले जो कोस्टल प्लेन थे ये पढ़ा था, जो हमारे को जो वाटर ट्रेड है या फिर फिशिंग है उसको फीड अप करता है, उसको बढ़ावा देता है। और उसके बाद जो हमने लास्ट में पढ़े थे वो हमने पढ़े थे आइलैंड। तो हमने ये आइलैंड्स, 2 आइलैंड पढ़े, लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। तो हमने देखा इस चैप्टर में कि कितनी सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में, बहुत सारी अलग अलग फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी पाई जाती हैं और वो डाइवर्सिटी एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि कहीं पर पानी की, यहाँ पर जैसे कि जो हमारा माउंटेन एरिया है उसकी वजह से पानी की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर ये हमारा ग्रीनरी एरिया हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें इंडिया में पाई जाती हैं जो सपोर्ट करती हैं उसको आगे बढ़ने के लिए, बनाने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए चैप्टर को लेकर। टिल देन गुड बाय।